ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 339वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं और इसका चौथा अधिकरण पिछली कक्षा में हमने प्रारंभ किया था। चौथे अधिकरण का शीर्षक है धर्माणाम देवता प्रयुक्तत्वाभावाधिकरणम। याग से संबंधी जो धर्म है उनका प्रयोजक देवता नहीं है, वो देवता से प्रयुक्त नहीं है। देवता मुख्य है ये मान करके दूसरा पक्ष स्थापित करना चाहता है कि देवता ही प्रयोजिका है, देवता के कारण हम द्रव्य आदि देते हैं, धर्म हम देवता के लिए करते हैं। सिद्धांत पक्ष ये है कि देवता के लिए हम ये नहीं करते हैं, क्योंकि देवता मुख्य होता है। तो इसमें दोनों ही पक्ष हैं। तो पूर्व पक्षी का कहना था क्योंकि देवता के लिए हम आहुति देते हैं, उसको भोजन देते हैं, ये सब कथन मिलता है। तो सिद्धांति ने कहा था कि यदि देवता के लिए यह है तो देवता को आपको विग्रहवती भी मानना पड़ेगा और उसको खाने वाली भी मानना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर भोजन दिया जा रहा है, आहुति देवता के लिए दी जा रही है, तो उसको एक तो विग्रहवान मानना पड़ेगा, दूसरा खाने वाला मानना पड़ेगा। और इसमें पूर्व पक्षी ने अपने पुष्टि के लिए 3 हेतु देते हुए बात को सिद्ध करने का प्रयास किया था। तो स्मृति में ऐसा है, उपचार में यानी व्यवहार में ऐसा देखा जाता है, और तीसरा परोक्ष रूप से भी ऐसे वचन मिलते हैं, अन्य अर्थ दर्शन। मुख्य प्रयोजन उस वाक्य का कुछ और है, लेकिन उस वाक्य से हमें यह भी साथ में पता लग जाता है कि ये विग्रह वाले हैं या ये खाते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी अपने ढंग से बात को रखेगा, सिद्धांति उनका समाधान भी करेगा। तो जैसे कि यहां पर स्मृति का तो जो भी वचन है वो कहा, स्मरंती विग्रहवती देवता, ये स्मृति का वचन हो गया, सीधे सीधे स्मृति ग्रंथों का एक प्रमाण हो गया, और स्मृति को हम प्रमाण मानते हैं, ये कहा था 2330वें पृष्ठ पर। और फिर कहा था विग्रहवतीम देवताम उपचरंती, उसका उपचार करते हैं, व्यवहार करते हैं कि यमम दंड हस्तम आलिखंती कथयंती च। लिखना और कहना लोक व्यवहार में शिष्ट लोगों के द्वारा इस तरह के वाक्यों का प्रयोग होता है, बोलते हैं और लिखते हैं कि यम जो है वो दंड हस्त होता है, वरुण है पाश हस्त होता है, इंद्र वज्र हस्त होता है तो वज्र हस्त वाला होता है, ये व्यवहार करते हैं। और दूसरा अन्यार्थ दर्शन, मतलब शास्त्र में ऐसे वचन मिलते हैं, जैसे कि इन्होंने 2331 पर कहा कि जघृप माते दक्षिणम इंद्र हस्तम, हे इंद्र हम तेरे दाहिने हाथ को पकड़ते हैं, उसका सहारा लेते हैं, तो हम तेरे दाहिने हाथ को पकड़ते हैं। तो वाक्य तो ये कह रहा है कि हम तेरे दाहिने हाथ को पकड़ते हैं, और ये नहीं कहा जा रहा है कि इंद्र के दाहिना हाथ होता है। इस वाक्य का ये प्रयोजन नहीं है, ये बताना प्रयोजन नहीं है कि इंद्र के स्वरूप का वर्णन चल रहा हो कि हे इंद्र आपका एक दाहिना हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है, जैसे हम मनुष्य के लिए कहें इसके 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, ऐसे 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 इंद्र का वर्णन नहीं चल रहा है। प्रयोजन तो ये है इस वाक्य का बताया जा रहा है, हम तेरे दाहिने हाथ को पकड़ते हैं। लेकिन इसमें चूंकि दाहिना हाथ शब्द साथ में आ गया है, तो इससे पता लगता है कि इंद्र के यानी देवता के हाथ भी होता है, और हाथ का कथन है और हम उसको पकड़ रहे हैं, इसका मतलब है वो विग्रहवान है, ये विग्रहवती है देवता, ये इसका तात्पर्य है। ठीक है, तो देवता विग्रहवती है, इसके लिए पूर्व पक्षी ने इन तीनों प्रमाणों को दिया, स्मृति, उपचार और अन्यार्थ ग्रहण। अब इससे आगे का भाग देखते हैं, पृष्ठ संख्या 2331, भाष्य का दूसरा अनुच्छेद। और पूर्व पक्षी कह रहा है भुंगते च, वो खाता भी है।
कथम अवगम्यते, खाती भी हैं, कथम अवगम्यते, कैसे जाना जाता है आपके द्वारा? तो स्मृते है उपचारात अन्यार्थ दर्शनाच, वो 3 हेतु यहां पर दिए हैं। तो अब स्मृति का कह रहे हैं एवं स्मरंती, ये स्मरण करते हैं, वहां वचन मिलते हैं भुंगते देवता इति, देवता खाता है, खाती है। तो हिंदी में हम पुल्लिंग में बोलते हैं देवता खाता है, संस्कृत में स्त्रीलिंग में रहता है, तो दोनों तरह से हो जाता है। तथा, अब ये दूसरा कह रहे हैं, उपचार को बता रहे हैं, तथा च एनाम भुंजानाम इव उपचरंती, और इसको खाते हुए के समान व्यवहार करते हैं देवता का। यदस्यई विविधान उपचारान अनुपहरंती, क्योंकि उसके लिए विविध प्रकार के वस्तुओं को लेकर के आते हैं, ये उनके लिए है, ये उनके लिए है, बहुत सारे द्रव्यों को उनके लिए लेकर के आते हैं। जैसे खाते हुए के समान, खाते हुए के साथ हम व्यवहार करते हैं कि खाने वाला होता है उसके लिए हम फल लेके आ रहे हैं, हम सूखे मेवे ले आ रहे हैं, दाल ला रहे हैं, रोटी ला रहे हैं, ये हम उसके लिए चीजें विविध लेकर के आते हैं। ऐसा जो व्यवहार लोक में देखा जाता है खाने वाले के प्रति, देवता के लिए भी हम विभिन्न चीजें लेकर के आते हैं। दूसरे पूर्व के व्यवहार में कि देवता के लिए बहुत सारी चीजें लाई जा रही हैं, तो लाई जा रही हैं तो इससे हम अधिकरण सिद्धांत मानेंगे या उससे हम अर्थापत्ति से निकाल लेंगे वो खाते हैं, तभी तो लाए जा रहे हैं, नहीं तो खाते नहीं है और उसके लिए लाया जाए, ऐसी मूर्खता तो कोई करेगा नहीं। इसलिए अर्थापत्ति वहां निकल करके आती है। तो विविधान उपचारान अनुपहरंती, तथा, तथा करके अब तीसरी बात कह रहे हैं अन्यार्थ दर्शन की। तथा च अन्यार्थ वचनम भुंजानाम देवताम गमयति, भुंजानाम देवताम गमयति, और अन्यार्थ वचन जो है अन्य प्रयोग दृष्टि से कहे गए, उससे भी देवता, शास्त्र के वचन मिल रहे हैं, उससे भी देवता खाते हुए प्रतीत होते हैं, जाने जाते हैं। तो ऋग्वेद का मंत्र दिया इन्होंने, उसका अंश, अधीन्द्र पिबच प्रस्थित, हे इंद्र, अथ पिबच, हे इंद्र, अथी, अथी, हे इंद्र तू खा, पिबच और पी, उसको प्रेरित कर रहे हैं। प्रस्थित से, जो सामने उपस्थित है उसको खाओ और पियो, जो हमने सामने उपस्थित किया उसको खाओ और पियो। अब इसका तात्पर्य क्या है, प्रेरणा? अब इसमें खाओ और पियो, आपके लिए, ये जो आपके लिए हमने प्रस्तुत किया है इसको खाओ और पियो, उसको अनुवाद ये सामने रख दिया है, बस खाना पीना कह रहे हैं। प्रस्तुत जो सामने है वो अनुवाद है। इसमें अगर हम अनुवाद और विधि देखने लगे कि खाओ और पियो, इसको यदि अनुवाद माने और प्रस्थित है इसको विधि माने, तो क्या तात्पर्य निकल जाएगा? कि खाना पीना तो पहले से प्राप्त है, खाने पीने के लिए बुलाया था, तो फिर इसे ये वचन क्या कह रहा है कि जो उपस्थित है उसी को खाओ, इधर उधर का मत खाओ, इधर उधर की अपेक्षा मत करो, जो हमने आपको दिया है बस इसी को ही आपके लिए है, या यही आपके लिए है, दूसरा नहीं है, तो उसमें वो मुख्यता हो जाएगी। और हमने सामने रख दिया है और अब हम इस वाक्य को बोल रहे हैं रखने के बाद में, तो अब ये जो प्रस्थित है ये एक तरह से अनुवाद हो गया, क्योंकि व्यवहार से स्वभाव था वो प्राप्त हो गया, हमने रख दिया है सामने, उसको बताते हुए ये जो रखा है आप इसको खाइए पिए। अब खाना पीना मुख्य हो गया, अब दूसरे का निषेध नहीं जाएगा कि और चीज नहीं खानी है, तात्पर्य से भले ही साथ में निकाल लो, हमारे रखने से ही पता लग रहा है, लेकिन वाक्य केवल खाने पीने के लिए कहेगा कि आप खाओ पियो। तो अधि इंद्र, अथ ही इंद्र पिबच प्रस्थित, तथा च, दूसरा कह रहे हैं विश्वासनानी जठरेषु धत्त, वो कैसी भाषा है, ये जो जितने भी अन्न हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनको अपने जठर में रख, जठर है तो पेट में, ये जितनी खाने की चीजें इनको अपने पेट में रखो, ऐसा हम बोलते हैं आजकल हिंदी में। ये जो खाने पीने की चीजें हैं इसको खाओ पियो, ये तो बोलते हैं, बोले अपने पेट में रख लो इसको, ऐसे बोलते हैं, इनको अपने पेट में धारण करो, ये भाषा है, प्रयोग है, बोलते हैं ऐसा, या किसी और भाषा में ऐसा इस तरह से बोला जाता है, पेट में डालो। हम यूं कहें कि इसको पेट में डालो तो वो अच्छे अर्थ में जाता है, निंदा में जाता है, ऐसा अगर हम किसी को बोले कि इसको अपने पेट में रखो, जेब में मत रखो,
जो शिविर में कहते हैं ना कि जो फल बट रहे हैं वो यहीं खा करके जाओ, साथ में लेके नहीं जाओ, अपनी जेब में मत रखो, यहीं खाओ। तो बोले अपने जठर में आपको ले जाना है तो अपने पेट में रख करके ले जाओ, पेट में रख के आपको जितना ले जाना है ले जाओ, टिफिन में रख करके पात्र में रख के अपने कमरे में मत ले जाओ, जितना रखना है पेट में रखो। तो वो लेकिन वो अच्छे अर्थ में, लेकिन ये भाषा में वहां उस समय ठीक ही चलता होगा। विश्वासनानी जठरेशु दत्ता, सब अन्नों को अपने उदर में रखो। सब अन्नों को मतलब जितना है उतना, सारा का सारा। वो सारा का सारा व्यक्ति रख नहीं सकता है, तो वाक्य का तात्पर्य किसमें जाएगा? है जितना खा सकते हो, नहीं जितना खा सकते हो वो थोड़ा ना लिखा है इसमें। तो विश्वानी सनानी, सारे अन्नों को, विश्व का मतलब सारे, जितना खा सकते हो ये नहीं है, ठीक है वो तो तात्पर्य आएगा, लेकिन इस पंक्ति का अर्थ कैसे लेंगे? विश्वा सनानी, सारे अन्नों को है, जो भोग लगाया जा रहा है, जितना दिया वो सारा का सारा। अच्छा, और बहुवचन है, सब प्रकार के। जैसे कि किसी ने 5 चीजें बनाई देवता के लिए, विद्वान के लिए 10 चीजें बनाई, तो बोले नहीं आप सारी चीजें लीजिए। वो सारी चीजें का मतलब लेना जितना जितना है वो लेगा अपनी रुचि के अनुसार, लेकिन बोले आप सारी चीजें नहीं, इसको भी चखिए। और कई बार वो मिठाई को मना करें, रमेश मुनि जी को भी मिठाई सौंपी जाए, परोसी जाए तो मना करेंगे, तो कहेंगे नहीं सारी चीज खाइए, थोड़ी थोड़ी सी खाइए, आप चाहे एक दाने के बराबर खाइए, लेकिन इसको चक्के तो देखिए, हलवे को तो चक्के देखिए, इसको खीर को मीठे को तो चक्के देखिए, ऐसे कुछ ना कुछ। तो ये एक भावना उस रूप में प्रस्तुति है कि सारे अन्नों को आप लीजिए, सब चीजों को लीजिए, छोड़िए नहीं कोई चीज। विश्वासनानि जठरेशु दत्त इति। आगे एक अया प्रतिधा पिबत साकम सरांसि त्रिंशतम। एक अया, एक ही, प्रतिथा, एक ही बार के प्रयास से, पिबत साकम पिबत, सबको एक साथ पी जाओ, एक सांस में पी जाओ। किनको? सरांसि त्रिंशतम, 30 तड़ागों को, सरों को पी जाओ, 30 तड़ागों को पी जाओ, तालाबों को। वो तालाब क्या है कि जिस पात्र में सोम रखा गया है वो सर के रूप में, तालाब के रूप में है। 30 तालाबों को एक साथ पी जाओ। 30 रखे हुए हैं, वैसे तो एक एक करके पीते हैं। अब एक तो इनको इन्होंने सर के रूप में कहा, समुद्र हो जैसे, कि भले ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं लेकिन इसमें सब भरा पड़ा है, खूब गुणों की दृष्टि से उसको जैसे विशालता कही जाती है, ऐसी इसमें कुछ विशालता है, विशेष गुण है, उसको पियो। एक तो वहां पर प्रशंसा के रूप में लेंगे कि समुद्रों को पियो। दूसरा कह रहे हैं कि एक बार में पी जाओ। जैसे कि माँ बच्चों को दूध पिलाती है तो गिलास भर के दूध पीते हैं, वो बच्चे टुकड़ टुकड़ करके पीते हैं, कि जिनको इच्छा नहीं होती, पिया, फिर थोड़ा इधर करे, फिर एक घूंट पिया, उनको क्या कहते हैं? गटगट करके एक बार में पी जा। और वो बच्चा पी जाता है तो माँ उसको शाबाशी देती, बहुत अच्छा। यानी जो चीज अच्छी होती है उसको हम रुकते नहीं हो, गट 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 करके पी जाते, ऐसा। हालांकि अच्छी चीज को थोड़ा थोड़ा करके भी पीते हैं लोग बाग। अब जो मद्य पीते हैं वो भी थोड़ा 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 करके पीते हैं, चाय पीने वाले भी। लेकिन कोई कोई शराबी ऐसा होता है जो बोतल ली और गट 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 कर करके पी जाता है। ये शीतल पेय भी आते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसको भी ऐसे ही विज्ञापन में दिखाते हैं कि वो पिया गट 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 करके पूरा, और फिर पी करके तो पूरा पूरा पीना किस बात का द्योतक है? एक भाव देखो ना आप, उसको संकेत की भी एक साथ पीना, एक तो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं, मजा तो उसमें भी लेते हैं वो, और एक पूरा पूरा करके पीते हैं, तो किस बात को बताता है? कि जिसके प्रति हमारे अधिक सुख हो, लाभ हो, उसको हम एकदम पी जाते हैं। हमारा राग लगाव उसमें ज्यादा होता है, हम पूरे के पूरे को एकदम से कर जाना चाहते हैं, ऐसा। तो यानी वो चीज अच्छी है, प्रशंसा उसकी वो हो रही है कि ये इतने अच्छे हैं और आप एक साथ पी सकते हो, आप एक साथ पी जाओ। और 30 ग्रह रखे हुए हैं, 30 तरह के गिलास रखे हुए हैं, और उनको एक एक करके नहीं, बस सबको आप जैसे एक घूंट में पी जाओ। और किसी ने ये 30 प्रस्तुत किए और पीने वाला एक साथ, एक के बाद एक, बिना सांस लिए पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, तो उससे जिन्होंने इन सोमरस को दिया है वो प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे?
भूखा है या अशिष्ट है वो एक अलग प्रसंग में होगा निर्धन के लिए, लेकिन जो धनी होता है ना, वो अगर ऐसा खाए। अब ये तो कहते हैं ना कि भाई चना खाते हैं तो भूखा व्यक्ति चना खाए तो बोले, गरीब व्यक्ति खाए तो क्या भूखों मरते खा रहे हैं, और धनवान व्यक्ति चने खाए तो बोले शौक में खा रहा है। तो इसी तरह से कोई जो भूखा व्यक्ति हो वो यूं 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 खाए तो बोले कि देखो भूखा है, लालसा है। लेकिन धनिक व्यक्ति, ये तो देवता है, इंद्र है, देवता है, वो तो सब तृप्त है, और फिर भी वो अगर ऐसा खा रहे हैं तो ये किस बात का द्योतक है? चीज बहुत अच्छी, उसकी प्रशंसा में। सामान्य व्यक्ति दोबारा खीर मांग ले, दोबारा हलवा मांग ले तो लोग सोचेंगे कि देखो ये दोबारे मांग रहा है, तिबारे मांग रहा है। और स्वामी जी अगर मांगे दोबारे तिबारे तो स्वामी सत्यपति जी मांगे तो वो बहुत, अरे बहुत अच्छी बनी है, उन्होंने दोबारे ली, तिबारे ली, वही चर्चा करते रहेंगे बाद में, इतनी अच्छी उन्होंने दोबारे ली, फिर और तिबारे भी ली, और पूछा कि और है क्या, मेरे को और चाहिए, मांग करके ली। अब ये चीज क्या हो जाती है? उस वस्तु की प्रशंसा में चली जाती है, और हम उसको प्रशंसा में लेते, उसको हम निंदा में नहीं लेते कि भूखा मरते हुए, या इनको इसमें रस आ रहा है ज्यादा, या आसक्त हैं इसमें इसलिए ले रहे हैं, ये प्रशंसा के अंदर कहा जाता है। तो उस दृष्टि से यहां पर एकया प्रतिधा पिबत साकम सरान से त्रिंशतम, ये 30 सरों को उनको आप एक बार में पी जाओ, रुकना ना पड़े। कष्टदायक चीज हम थोड़ी 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 लेते हैं सहन करके कि भाई चलो थोड़ी सी ले लो, फिर थोड़ा रुक करके थोड़ा सा रुक जाओ, कड़वी दवाई है, थोड़ा सा खा लिया, फिर और थोड़ा रुक करके फिर खाया, ऐसा रुक रुक करके हम करते हैं, थोड़ा सहन करते करते। और जिसमें कोई रुकावट ही नहीं है तो वो तो सीधे अंदर जाएगी एकदम से, ये प्रशंसा में है। तो ये अन्यार्थ दर्शन बताया पूर्व पक्षी ने। इस पर सिद्धांति कहता है आह न देवता भूंगते, देवता तो खाते ही नहीं है, ये प्रतिज्ञा है उसकी। अभी पूर्व पक्षी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, अब अपनी प्रतिज्ञा को रखिए, देवता न देवता भूंगते, देवता तो खाते ही नहीं है। अपने लिए अब ये हेतु रख रहा है, युक्ति दे रहा है। यदि च भुंजीता देवता यही हवि प्रतम क्षीयता, अगर देवता इसको खाते तो देवता के लिए जो हवि दी जाती है वो कम हो जानी चाहिए थी। नहीं, किसी के लिए हम दे रहे हैं और वो खा रहा है तो वहां कम तो होगा ना, लेकिन जब हम देवता के लिए देते हैं तो वो हवि तो कोई कम होती नहीं है। जैसे कई लोग मूर्ति के भी चढ़ाते हैं तो वहां वो हवि कम तो होती नहीं है, अगर देवता खाते तो कम होनी चाहिए, तो युक्ति है, तर्क है, होनी ही चाहिए, लेकिन वो कम नहीं होती, इससे पता लगता है कि वो खाते नहीं है। तो इस पर पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, उच्चते अन्नरस भोजनी देवता मधुकरीवत अवगम्यते, देवता जो लोग जो है ना वो अन्न को नहीं खाते, अन्न के रस को ग्रहण कर लेते हैं, बस रस रस को ग्रहण कर लेते हैं। अन्न रस भोजनी देवता, देवता तो अन्न के रस का भोजन कर लेते हैं। कैसे? मधुकरीवत अवगम्यते, जैसे मधुमक्खी फूल को लेती है, फूल का रस लेती है तो रस तो ले लेती है, और फूल तो जूं का तू ही रहता है। और आप जैसे मूर्ख व्यक्ति अगर कहें कि नहीं ये फूल तो जूं का तू है, और कहो कि इससे पता लगता है कि मधुमक्खी ने लिया ही नहीं है कुछ, अरे आपको पता नहीं लग रहा है, वो रस रस ले लिया है, भले ही वो जूं का तू हो पुष्प। तो ऐसे ही देवता, आपको ये लग रहा है, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है कि आपको ये लग रहा है कि भोजन वो भावी तो जूं की तू है, बोले नहीं, उन्होंने रस ले लिया है उसमें से, इसलिए खाते हैं। अन्न रस भोजनी देवता मधुकरीवत अवगम्यते। कथम, कैसे पता लगा आपको कि अन्न रस को लेते हैं? उसमें भी आप हेतु दीजिए, कुछ प्रमाण दीजिए। तो पूर्व पक्षी बोलता है देवता यही हवि प्रथम नीरसम भवती, देवता के लिए जो हवि दी जाती है वो फिर नीरस हो जाती है। कैसे नीरस हो जाती है? कि मान लो हमने जो भी हवि की, देवता के लिए हवि देंगे अग्नि में, अग्नि में देने के बाद में थोड़ी देर बाद में जब वो काली हो जाती है तो उसको चक्के देख लो वही रस रहता है क्या उसका? नहीं रहता। आकार में वो भले ही वैसा का वैसा उतना बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन रस नहीं रहता। इससे पता लगा कि अन्न रस को वो ले गए, खा तो लिया उन्होंने, ये पूर्व पक्षी का प्रमाण है। तो देवता यही हवि प्रथम अग्नि में डालने पर नीरसम भवती, नीरस होता है। यूं बाहर रखी भी हो तो उस पर नहीं लगेगा ये, क्योंकि अग्नि में ही दिया जाता है, तो उसी संदर्भ में इसको हमें देखना चाहिए। तस्मात अन्न रसम भूंगते देवता इति गम्यते, इससे पता लगता है कि देवता लोग अन्न रस का ग्रहण करते हैं।
अन्न को तो छोड़ देते हैं। तो देवता तो वही होता है ना, तो सार सार को ले लेता है, बाकी चीजों को छोड़ देता है। ठीक है, तो जो फलों को सीधा खाए वो मनुष्य, और जो फलों के रस को खाए पिए निकाल करके वो देवता। विदेशों में सुनते हैं कि वो पानी ही नहीं पीते कई जगह, और फलों के रस रखे रहते हैं, जब भी प्यास लगती है फलों का रस लेकर के पीते हैं, पानी ही नहीं पीते, सीधे सीधे पानी ही नहीं पीते, कभी जरूरत पड़ी तो पिया, नहीं तो फलों का रस ही पीते रहते हैं देवताओं की तरह से। यहां भी जो संपन्न लोग होते हैं वो सोचते हैं प्यास लगी तो पानी क्यों, खाली पानी क्या, और खाली पानी उतरता भी नहीं है, उनके स्वाद ही नहीं लगता है उनको, अच्छा ही नहीं लगता है, मीठा कुछ डाल करके स्वादिष्ट बना करके लेते हैं। ठीक है, अब इस पे सिद्धांति और बात रख रहा है। पीछे एक तो विग्रहवती और भोक्ता, ये दो बात थी। सिद्धांति कह रहा है कि एक हेतु रख रहा है सिद्धांति, यदि कस्यचित अर्थ से ईशाना देवता उपचर्यमाणा च प्रसीदेत, बोले यदि देवता किसी अर्थ के, किसी वस्तु के स्वामी होवे और उपचर्यमाणा च प्रसीदेत, और उनका उपचार किया जाए, उनको यह भी आदि दी जाए, सेवा की जाए, तो वो प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न हो जाए मतलब वो हमारे को वो चीज दे दें। अगर ये दो बातें हो, ततस्तत आराधनार्थम इयम देवता पूजा अभिनिर्वर्तेता, तो फिर उसकी आराधना के लिए, उस देवता की आराधना के लिए ये देवता की पूजा का संपन्न कराना फिर भी संगत हो सकता है। देवता की आराधना, दो चीजें आ गई, एक हवि का देना और एक उसकी स्तुति करना, दोनों ही उस आराधना के अंतर्गत आती। तो बोले कि अच्छा, ये तर्क ये रख रहा है सिद्धांति कि आपने मान भी लिया, चलो कि भाई उसके लिए कही गई है स्तुतियां, और वो अन्न रस को ग्रहण भी कर लिया उन्होंने, लेकिन ये तब संभव हो सकता है जब वो किसी चीज की स्वामिनी हो देवता, और वो प्रसन्न भी होती हो। और प्रसन्न होती हो का मतलब प्रसन्न होकर के फिर वो चीज हमारे को देती है। अगर वो स्वामिनी नहीं है, वो चीज ही नहीं है, तो हम उनसे प्रार्थना करके फायदा क्या होगा, हमारे को मिलेगी तो है नहीं चीज, वो देंगे तो है नहीं हमारे को, निरर्थक हम करेंगे नहीं। और अगर उनके पास हो लेकिन वो प्रसन्न ना होते हो, तो भी उनकी आराधना व्यर्थ है, नहीं की जा सकती। तो बोले ये दो चीज अगर हो तो फिर भी माना जा सकता है कि उसकी आराधना, देवता की आराधना की जाती है। तो पीछे जो दो हेतु दिए थे, एक विग्रहवती और एक तो भूंगते वाला, उसके बाद अगला यदि कस्यचित अर्थ से ईशाना देवता, ये तीसरी बात आई, और उपचर्यमाणा च प्रसीदेत, ये चौथी बात आई। ततस्तत आराधनार्थम इयम देवता पूजा अभिनिर्वर्तेता, यह अभ्युपगम से बोल रहा है यदि लगा करके, निषेध के अर्थ में, न चैतत उभयम अपि अस्ति, और ये दोनों ही देवता के पास में नहीं है, न तो ये किसी के स्वामी है और न ही प्रसन्न होकर के कुछ देते हैं। तदुच्यते, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, 7वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, आर्थपत्याच, बोले कि ये जो देवता है ये अर्थपति होते हैं, अर्थपत्य इनका होता है, ये स्वामी नहीं होती है, किसी न किसी चीज के स्वामी होती है, विशेष चीजों के। उसको सिद्ध करेगा तो अर्थपतिर देवता इति, देवता है वो अर्थपति होती है, स्वामी नहीं होती है वस्तुओं की, ऐश्वर्यों की। सिद्धांति पूछता है कथम अवगम्यते, तो पूर्व पक्षी कहता है वही तीन हेतु दिए स्मृते है, उपचारात अन्यार्थ दर्शनाच, हेतु वही तीन है, लेकिन इस संदर्भ में वो अलग अलग करके प्रमाण प्रस्तुत करेगा। एवं ही स्मरंती, पहली बात ऐसा स्मरण करते हैं, अर्थानाम इष्टे देवता इति, देवता लोग अर्थों के स्वामी होते हैं, तथा अर्थों के स्वामी होते हैं उसके विषय में वो अब इसकी पुष्टि के लिए उपचार को बता रहे हैं। दूसरा उपचार है देवग्रामो देवक्षेत्रम इति उपचारस ताम एवं स्मृतिम दृढ़यति। ये जो स्मृति है कि देवता अर्थ के स्वामी होते हैं, तो ये शब्द प्रयोग में आ रहा है देवग्राम, देवताओं का गांव, तो गांव के स्वामी देवता हो गए, देवताओं का गांव। देवक्षेत्रम, देवताओं का क्षेत्र स्थान, तो देवता उस क्षेत्र के स्वामी हो गए, तो ये उपचार भी होता है, ये उस स्मृति को दृढ़ करता है, पुष्ट करता है। तथा च अन्यार्थ वचनम ईशानाम देवताम दर्शयति, स्वामी देवताओं को अन्य वाक्य भी दिखाते हैं, ये वेद के मंत्र इन्होंने आगे दिए हैं। इंद्रो दिव इंद्र ईशे पृथिव्या इंद्रो अपाम इंद्र इत पर्वतानाम,
तो ईशे, ईशे मतलब ही स्वामी है, समर्थ है। इंद्रो दिवह, इंद्र द्विलोक का स्वामी है। इंद्र पृथिव्या, इंद्र पृथ्वीलोक का स्वामी है। इंद्रो अपाम, इंद्र देव जल का स्वामी है। इंद्र इत पर्वता नाम, और इंद्र इन पर्वतों का भी स्वामी है। ईशे स्पष्ट कहा जा रहा है। इंद्रो वृद्धाम, और इंद्र जो है बढ़ाने वालों में है, जो बढ़ाने वाले हैं उनका भी स्वामी है। वृद्धाम मतलब बढ़ाने वाले, यहां पर इन्होंने भूत अर्थ लिया है, महाभूत जो होते हैं, तो जो भूत हैं वो बढ़ाने वाले होते हैं, ये मान करके इंद्रो वृद्धाम, इंद्र वृद्धों का यानी बढ़ाने वालों का भी स्वामी है। ईशे को सब जगह जोड़ते जाएंगे। इंद्र इन मेधिराणाम, और इंद्र इत अवश्य ही मेधिराणाम, और जो यज्ञ करने वाले हैं उनका भी स्वामी है। इंद्र क्षेमे योगे हव्य इंद्र, और योग में और क्षेम में, क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा, और योग का मतलब जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, उसके विषय में इंद्र ही, इंद्र हव्य, इंद्र आह्वनीय है। इंद्रो वृद्धाम, यहां पर ईशे भी ले सकते हैं या हव्य भी ले सकते हैं, आह्वनीय है, बढ़ाने वालों में वृद्धाम। स्वामी के रूप में भी ले सकते हैं इसको, इंद्रो वृद्धाम इंद्र इत मेधिराणाम, यहां तक स्वामी ईशे के अर्थ में ले सकते हैं। और इंद्र क्षेमे योगे हव्य इंद्र, इन मेधिराणाम इंद्र, इंद्र यहां तक हो गया। फिर इंद्र एक और शब्द आगे आया है, तो क्षेमे योगे हव्य इंद्र, ये एक अलग वाक्य बना लेंगे कि इन दोनों योग और क्षेम में इंद्र आह्वान के योग्य होता है, हम उसको पुकारते हैं। तथा और मंत्र दे रहे हैं, ईशानम अस्य जगतः स्वरदृशम ईशानम इंद्र तस्तुष, ये जो इंद्र है ये इस जगत का, इस स्वर्गलोक का और इस जड़ जगत का, इन सब का स्वामी है। तो ये तो इन्होंने बताया इनके स्वामित्व के लिए, और अब ये प्रसन्न होते हैं, देते हैं, उसको बता रहे हैं। तथा स्मृति उपचाराभ्याम प्रसीदति इति अवगच्छामः, स्मृति और उपचार से हम ये भी जान लेते हैं कि ये देवता प्रसन्न होते हैं। इसमें दो ही प्रमाण दिए इन्होंने, अर्थ अन्यार्थ दर्शन यहां कहा नहीं है लेकिन आगे आ जाएगा। एवं ही स्मरंती प्रसीदति देवता इति, देवता प्रसन्न होते हैं, स्पष्ट मिलता है। तथा उपचरंती प्रसन्नो अस्य पशुपति पुत्रो अस्य जाता, बोले पशुपति इसका प्रसन्न हो गया है। पशुपति मतलब शिव के लिए कहा जाता है। पशुपतिनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है नेपाल काठमांडू के अंदर, शिव का पशुपतिनाथ। वो पशुपतिनाथ मान के वहां पर पशुओं की बलि दिया करते थे, अब शायद रुक गई है प्रयासों से, या अभी भी चलती होगी। तो पुत्रों से जाता, उसने इसको पुत्र दे दिया, तो प्रसन्न हुआ, ये प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के पुत्र को दे दिया। प्रसन्न से वैश्रवण, कुबेर है वो इसका प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया, और इसने धनम अनेन लब्धम इति, और इसने धन को प्राप्त कर लिया, कुबेर इससे प्रसन्न है। तथा अन्यार्थ दर्शनम भवति, अन्यार्थ दर्शन के लिए भी कह रहे हैं, आहुति भिरे एव हुतादो देवान प्रीणाति तेन अस्मयी प्रीता इशम ऊर्जम नियच्छन्ति। सीधे सीधे प्रसन्न होना, प्रीणाति वैसे तृप्त होने के अर्थ में लेकिन ले सकते हैं कि आहुति भिर एव हुतादः, हुतादय मतलब अग्नि, खुद को खाने वाला। आहुति भी एवं देवान प्रीणाति, इन आहुतियों से ही देवताओं को तृप्त कर देता है, देवताओं तक पहुंचा देता है। ते अस्मयी प्रीता, ते प्रीता, वे देवता लोग प्रसन्न होकर अस्मयी इसके लिए ईशम ऊर्जम नियच्छन्ति, तो अन्न, ऊर्जा यानी बल आदि देते हैं। तो यहां पर भी प्रसन्न होना और देना सिद्ध होता है। तो पूर्व पक्षी ने दोनों बातों को सिद्ध किया तीन प्रकार से। आगे ये भी पूर्व पक्षी का ही सूत्र है, ततश्च तेन संबंध, और बोले इसी कारण से उसके साथ में इनका संबंध होता है, देवता के साथ में। भाष्य देखिए, ततो देवताया तेन फलेन संबंध,
परिचरितुर भवति। इसमें है ततश्च तेन संबंध, उसके साथ जो परिचर्चा करता है उसके साथ में फल का संबंध हो जाता है। तो क्या ततः देवताया, ये देवताया षष्ठी पंचमी दोनों में आता है, लेकिन इसको पंचमी में लेना अधिक संगत है। देवता से तेन फलेन संबंध परिचरितु, परिचर्चा करने वाले का उस फल के साथ में संबंध होता है। परिचरितु यहां षष्ठी विभक्ति लेकर लेंगे, और देवता से पृथक होकर के, यानी देवता ने कोई चीज प्रदान की, वो देने वाला है, अपादान हो रहा है वहां से, और परिचर्या करने वाले का फल के साथ में संबंध हो रहा है, वहां से हटके यहां पर आ रहा है। इस तरह से अर्थ ले लेंगे। नीचे हिंदी में संशोधन चाहे तो कर सकते हैं कि इस कारण देवता का न होकर के देवता से उस फल के साथ परिचारक का संबंध होता है। देवता से अलग होकर के परिचारक का उस फल के साथ में संबंध होता है। यो देवताम इच्छया परिचरति तामसा फलेन संबद्धनाति, जो देवता को इज्जा के द्वारा परिचरित करता है, उसकी सेवा करता है, तो उस मनुष्य को वो देवता फल के साथ में संबद्ध कर देती है। ये पांचवें वाली चीज से जुड़ेगा। ये फलम फलेन संबद्धनाति, फल से जोड़ देता है। एक तो प्रसन्न करना है, प्रसन्न करके फिर फल देना है, दोनों को मिला करके भी देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा अलग अलग भी कर सकते हैं कि प्रसन्नता और उसके बाद में देना। कथम एतत् अवगम्यते, कैसे जाना? तो स्मृति उपचाराभ्याम, स्मृति और उपचार से। स्मरंती ही देवता यष्टु फलम ददाती, देवता यजन करने वाले के लिए फल देता है। ताम एव उपचारेण स्मृतिम दृढ़यति, उसको उपचार से स्मृति भी दृढ़ करती है। उपचारेण पशुपति अनेन उपचरित है पुत्रो अनेन लब्धा, पशुपति इसको के द्वारा उपचरित किया गया और इसको पुत्र मिला। अब पीछे भी इस बात को इन्होंने कहा था, एक उसको केवल एक प्रसन्नता के अर्थ में लेंगे और दूसरा अलग करके कि उसने दिया, देने के अर्थ में प्रधानता से देखेंगे तो देने के आएगा। ये पांचवी बात हो गई, यानी विग्रह, फिर खाना, और फिर उनका अर्थवती होना, और फिर उनका प्रसन्न होना, और फिर पांचवा है देना। तथा अन्यार्थ दर्शनम इमम एवं अर्थम दर्शयति, और अन्य वचन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। स इत जनेन स विषा स जन्मना स पुत्रैर्वाजम भरते धनानृभि देवानाम यह पितरम आविभासति श्रद्धा मना हविषा ब्रह्मणस्पतिम। दूसरी पंक्ति से कर सकते हैं, नहीं तो पहली से भी। स इत जनेन भरते, वो लोगों से युक्त हो जाता है। जनों से मतलब जो सेवक आदि भृत्य होते हैं उनसे युक्त हो जाता है, उसके सहयोगी बहुत हो जाते हैं। स इज्जनेन सविषा, और वो अपनी प्रजा से, संतानों से भी युक्त हो जाता है। सजन्मना, वो जन्म से युक्त हो जाता है, जन्म उसका अच्छा चलता है, अच्छे अर्थ में ले लेंगे। सपुत्र, वो अपने पुत्रों से। आजम, बल से, धन से, भी और भी अन्य मनुष्यों से वो युक्त हो जाता है, बंधु बांधवों से युक्त हो जाता है। कौन? यह देवानाम पितरम ब्रह्मणस्पतिम, जो देवताओं के पितर ब्रह्मणस्पति को देवताओं का पितर कहा। देवताओं का भी पितर है, देवता ही, लेकिन देवताओं का पितर है। तो देवताओं के भी पितर को जो श्रद्धा युक्त मन से हवि के द्वारा आविवासति, उपचरित करता है, उसकी सेवा करता है। तो देवताओं की सेवा करना वो भी एक बात हो गई, और देवताओं के पितरों की सेवा करना वो भी एक बात हो गई, उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तथा दूसरा कह रहे हैं, इसमें फल को दिखाया इन्होंने। तथा तृप्त एव एनम इंद्र प्रजया पशुभिस्तर्पयति, इन तृप्त हुआ इंद्र, यानी ये आहुति आदि से, उपचार से, एनम, इसको आहुति देने वाले को प्रजा से और पशुओं से तृप्त कर देता है। तस्मात हविर्दानेन गुणवचनैश्च देवता आराध्यते, तो इससे ये पता लगता है कि हवि के प्रदान से और गुण के वचन से, गुण का वचन है स्तुति करना, दोनों ही तरह से देवता आराध्यते, देवता की आराधना की जाती है। सा प्रीता सती फलम प्रयच्छति, और प्रसन्न होने पर वो फल को दे देती है। अब जिनके पास में हवि देने के लिए नहीं है, वो गुण वचन से प्रसन्न कर सकते हैं, बोल करके,
वो भी अपने आप में बड़ा काम करता है। और जिनको बोलने में दिक्कत होती है तो दे करके भी कर लेते हैं, दे देते हैं, बोल भी देते हैं, और दे देते हैं तो बिना बोले भी काम चल जाता है, उससे ही वो पुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं देवता लोग। लेकिन दोनों में से कोई ना कोई चाहिए। तस्मात हविर्दान गुण वचन देवता आराध्य थे साप्रीता सती फलम प्रयच्छति। इस पंक्ति का अर्थ नीचे लिखा हुआ नहीं है, आगे ये न कर्मणा अग्नि ही आराधितो यस्य फलस्य इष्टे तत्कर्त्रे प्रयच्छति। तो जिस कर्म के द्वारा अग्नि आराधित होती है, जिस भी किसी कर्म से अग्नि का आराधन किया गया किसी भी देवता का, तो वो अग्नि यस्य फलस्य इष्टे, जिस फल की अर्थ की स्वामिनी होती है, तत्कर्तृ प्रयच्छति, वो उसको देती है। जिसकी स्वामिनी नहीं है वो कैसे देगी? यानी सब देवता सब चीजों को नहीं दे सकते। न तत्सूर्य प्रदातो मर्रति, अग्नि जिसको दे सकते हैं तो सूर्य उसको नहीं दे सकता, या इंद्र जिसको दे सकता है सूर्य उसको नहीं दे सकता। सबके अपने अपने जो भी हैं उनको देते हैं। वचनादि तद अवगम्यते कह किम प्रयच्छति थी। लेकिन कौन क्या देता है, कौन किसका स्वामी है, बोले वचनों से पता लग जाता है। जो चीज देने को लिखी है वो पता लग जाती है। यथा अग्नौ वचनम न तत्सूर्य, जिस प्रकार से अग्नि के बारे में वचन मिलता है कि अग्नि प्रसन्न होकर ये देती है, वैसा सूर्य के बारे में वचन नहीं मिलता है। यानी दूसरे देवताओं के लिए वही वचन नहीं मिलता है। बस इसी से हमें पता लगता है कि कौन देवता किसका स्वामी है और स्वामिनी देवता है, और कौन सी देवता क्या चीज देती है। हमको इन वचनों से ही पता लगता है, उसी से हम अनुमान कर लेंगे। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रख दी। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 9वें सूत्र में, अपिवा शब्द पूर्वत्वात यज्ञ कर्म प्रधानम स्यात् गुणत्वे देवता श्रुति ही। तो अपिवा करके पक्ष का परिवर्तन कर रहा है, यानी सिद्धांति बोल रहा है शब्द पूर्वत्वात यज्ञ कर्म प्रधानम, क्योंकि बोले यज्ञ की ही प्रधानता है। अब यहां यज्ञ की प्रधानता है तो यज्ञ से उत्पन्न अपूर्व की प्रधानता है। अपूर्व का हमारा पिछले प्रसंग चल रहा था कि फल का प्रयोजक कौन? अपूर्व। अपूर्व से फल की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से यज्ञ कर्म अपूर्व ले सकते हैं, नहीं तो यज्ञ कर्म लेंगे, उसकी प्रधानता है। क्यों? शब्दपूर्वत्व, शब्दपूर्वक होना चाहिए, शास्त्र इस बात को कहता है। और जो देवता का कथन मिल रहा है, जो आपने वचन दिए हैं, वो गुणत्वे देवता श्रुति, वो गौण होने पर देवता की श्रुति है, उसको गौण कथन माना जाएगा, मुख्य कथन नहीं माना जाएगा। अब इसमें प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि इसको मुख्य कथन क्यों ना माना जाए, इसको गौण कथन क्यों माना जाए? उसके लिए तर्क युक्ति देनी पड़ेगी, प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। वाक्य तो वो है ही जो पीछे पूर्व पक्षी ने प्रस्तुत किए, उन वचनों का खंडन नहीं कर रहा है सिद्धांति, वचन तो वो मिल ही रहे हैं। लेकिन वहां पर मुख्य अर्थ है तो विग्रहवती और खाने वाली देवता सिद्ध हो जाएगी, और यदि गौण अर्थ है तो विग्रहवती नहीं सिद्ध होगी और खाने वाली सिद्ध नहीं होगी। अब यही सिद्धांति आगे बताएगा। भाष्य, अपिवायति पक्षो व्यावर्त्यते न चैतदस्ति, ये ठीक नहीं है कि यदुक्तम देवता प्रयोजिका इति, देवता प्रयोजिका है, ये ठीक नहीं है। अब से पूर्व पक्षी ने जो सारे तर्क दिए थे उससे यही तो सिद्ध होगा कि देवता ही प्रयोजिका है। तो बोले ऐसा नहीं है, यज्ञ कर्म प्रधानम स्यात्, यज्ञ कर्म ही प्रधान होगा। क्यों? यजतेर जातम अपूर्वम, यज्ञ कर्म की प्रधानता है क्योंकि यजती से ही जो उत्पन्न अपूर्व है वो ही प्रयोजक होगा। याग की प्रधानता होगी क्योंकि याग से जो अपूर्व उत्पन्न होता है वो ही प्रयोजक होता है, इसलिए याग की प्रधानता है, देवता की प्रधानता नहीं है। देवता और याग में से देवता की प्रधानता नहीं है, याग की प्रधानता है, क्योंकि याग से अपूर्व उत्पन्न होता है, वो अपूर्व प्रयोग जो होता है। कुतः शब्दपूर्वत्वा, शब्द इसी को कह रहे हैं। यदि फलम ददाति तत्प्रयोजकम, जो फल को देता है वही प्रयोजक होगा। तो फल को कौन देता है? देवता देता है या अपूर्व देता है? जो फल को देता है वो प्रधान होगा, सीधी सी बात है। यदि फलम ददाति तत्प्रयोजकम, वही प्रयोजक होता है। इदम फलम ददाति इत्येतत् ज्ञानम शब्दपूर्वकम। अच्छा, फल कौन देता है इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? बोले वो शब्दपूर्वक ही होता है। हमें कैसे पता लगेगा देवता फल देता है अथवा अपूर्व फल देता है? कैसे पता लगेगा हमारे को? फल तो हमारे को मिल रहा है, अब कोई समझ रहा है देवता ने दिया, कोई सोच रहा है कि अपूर्व ने दिया। हमने किसी की सेवा की, महापुरुष की, संत की, और उससे हमारे को कुछ फल मिल गया।
तो हम क्या माने कि उस संत ने हमारे को फल दे दिया, संत मत के पक्षधर है, तत्काल समर्थन होता है। अब संत तो संत का समर्थन करेंगे, तो एक तो पक्ष ही आएगा एक तो पक्ष आएगा कि देवता ने वो सिद्ध किया, देवता ने दिया, और दूसरा ये आएगा कि उसके प्रति जो हमने कर्म किया उससे अपूर्व बना और उस अपूर्व से हमें मिला है, देवता ने नहीं दिया। आर्य समाजियों जैसी बात है, श्रद्धा को खत्म करने जैसी बात है ये नहीं। इसीलिए तो आर्य समाज में श्रद्धा नहीं रखी जाती है ना, देवता के प्रति, सन्यासी के प्रति, विद्वान के प्रति, क्योंकि ये तो कुछ देंगे नहीं, मिलेगा तो हमारे को हमारे कर्म के अनुसार ही, और देने वाला परमात्मा ही है इनकी पूजा और इनकी आवभगत हम क्यों करें? इनकी पूजा आवभगत केवल उतने के लिए कि हमारा कार्यक्रम हो जाए, ठीक तरह से कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि उसी में हमारा यश है। लोग सोचेंगे बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छे को बुलाया, दक्षिणा दे दी, भोजन करा दिया, नमस्ते जी, काम समाप्त आपका, जाइए, जो आपके लिए करना था वो हमने सब कर दिया है, और फल तो परमात्मा देगा हमारे को, आपसे क्या लेना देना। और श्रद्धा को समाप्त करने वाले उपाय हैं, ऐसा ही यहां पर किया जा रहा है। और हमारे बहुत से लोग आर्य समाज में श्रद्धा को लाना चाहते हैं, लेकिन आर्य समाज में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा की बहुत कमी है। उनमें देखो कितनी श्रद्धा, उनमें देखो कितनी श्रद्धा, कितने श्रद्धावान है, और उस श्रद्धा को यहां पर भी लाने का प्रयास करते हैं। वैसी ही श्रद्धा अपेक्षित होती है, क्योंकि उदाहरण भी वही है, और वैसी श्रद्धा को ला करके इसको भी वैसा ही बना देते हैं फिर। और वो श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, ठीक है, सच्चे अर्थ में तो ठीक है, श्रद्धा होनी चाहिए, अपने यहां भी बहुत है, लेकिन उनको उनका उदाहरण देके देते हैं। जब कहते हैं ना कि श्रद्धा नहीं है, देखो उनमें कितनी श्रद्धा है, तो उन्हीं जैसी श्रद्धा आएगी फिर यहां पर। और उन्हीं जैसी श्रद्धा जो आर्य समाज में दिखाते हैं, उनसे भी लोग बहुत प्रसन्न होते गए, देखो ये बहुत श्रद्धावान, ये बहुत श्रद्धावान। उस श्रद्धा में और क्या मिला हुआ है वो नहीं पता, वो हमारे से और क्या अपेक्षा रखते हैं, रखने लग जाते हैं उस श्रद्धा के नाते, उसका नहीं पता। श्रद्धा चूंकि अच्छी लगती है, श्रद्धा का सुख कौन से उसमें आएगा? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, श्रद्धा का सुख कौन से सुख में आएगा? लोकेष्णा में आएगा। और सभी जो जिसकी लोकेष्णा हो गई तो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा तो उसमें आ ही जाएगी एक होगी तो बाकी चीजें तो आ ही जाएंगी, क्योंकि जिसने श्रद्धा की तो अच्छा लगा, देखो, और 4 जनों के सामने हमसे बहुत श्रद्धा से व्यवहार किया, तब तो कहने ही क्या, लोकेष्णा की पूर्ति होती है। देखो लोग, अच्छा ये इतने बड़े हैं कि इनके साथ में ऐसा श्रद्धापूर्वक व्यवहार करते हैं, ऐसी चीजें देते हैं इनको, ऐसे नमस्ते करते हैं इनको, ऐसे प्रणाम करते हैं, तो और ज्यादा ये लोकेष्णा। अब जिसने श्रद्धा की है हमारे से, उससे भी हम जुड़ जाते हैं, उसकी भी इच्छा करती है हमारी कि ये रहे, ऐसे व्यक्ति हमारे पास रहे, ऐसे व्यक्ति आते रहे हमारे पास में, तो वो लोक भी जुड़ गया, पुत्रेष्णा यानी शिष्य वर्ग भी जुड़ गया साथ में, और वो जुड़ते हैं तो धन तो आ ही जाता है वहां पर साथ में। और श्रद्धा ऐसे ही थोड़ा ना प्रकट होती है, केवल शब्दों में श्रद्धा थोड़ा ना, वास्तविक श्रद्धा तो वाणी से नहीं होती है वो रूखी श्रद्धा नहीं है, रूखी प्रशंसा नहीं, रूखा आशीर्वाद नहीं, कुछ उत्तर होना चाहिए वो, तो द्रव्य भी आ जाता है उसके अंतर्गत। तो लेकिन बोले पता कैसे लगे, ये पता कैसे लगे कि फल हमारे को देवता से मिला है या अपूर्व से मिला है? तो सिद्धांति कह रहा है कि इसमें तो शब्द ही प्रमाण है। शब्द जिससे फल की उत्पत्ति कहता है, बस वही उसी से फल की उत्पत्ति हो रही है, शब्द ही प्रमाण है, क्योंकि हमारे लिए तो और कोई प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष तो कोई प्रमाण नहीं है इसमें हमारे लिए। नहीं अनुमान होगा, वो तो दोनों तरफ चले जाएंगे, अनुमान तो दोनों तरफ जा सकता है। तो बोले शब्द ही प्रमाण है, तो इसलिए कहा कुतः शब्द पूर्वत्वात्, यदि फलम ददाती तत्प्रयोजकम, जो फल को देता है वही प्रयोजक होता है, उसी के लिए हम करते हैं। इदम फलम ददाती इत्येतत् ज्ञानम शब्द पूर्वकम, और ये फल को देता है, ये ज्ञान हमारे को कहां से आया? ये शब्द पूर्वक ही होता है। न प्रत्यक्षादि भी अवगम्य थे, प्रत्यक्ष ये थोड़ा ना पता लगता है,
वो तो लोग मान लेते हैं कि इन्होंने मेरे को दे दिया फल, इस साधु ने दे दिया, इस संत ने दे दिया, लोग मान लेते हैं। ऐसा जाना थोड़ा ना जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण पूर्वक थोड़ा ना जाना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं बस। तो प्रत्यक्ष आदि से ये नहीं जाना जाता कि इन्होंने दिया है, क्योंकि जब उनको कुछ प्राप्ति हो जाती है फिर जाकर के बोलते हैं कि जी देखो हमारे को ये प्राप्ति हो गई, आपकी कृपा से आपने ये दिया। उनको पता ही नहीं है कि इनको प्राप्ति भी हो गई है या नहीं, वो तो जाकर के बता रहे हैं। और इस तो देने वाले को तो अगर दिया होता तो वो तो पहले से ही पता होता है कि हाँ मैंने दे दिया है। वो तो जाकर के बताते हैं, तब सूचना मिलती है, वो भी खुश होता है, हाँ अच्छा है। तो न प्रत्यक्षादि भी रहोगा मैं, तो ये तो प्रत्यक्षादि से पता नहीं लगता। शब्दश्च यजति वाच्यात फलम आह न देवताया। और शब्द किसको कहता है? यजति वाच्य से फल को कहता है, न कि देवता से। यजति शब्द से जो वाच्य है, यानी उसका जो अर्थ है, कर्म, याग और या तो उसके साथ जुड़ा हुआ अपूर्व, उससे फल को कहता है। कर्म से फल को कहता है, देवता से फल को नहीं कहता है। तो कथम उपगम्य थे, कैसे जाना आपने ये? पूर्व पक्षी ने पूछा। सिद्धांति बोल रहा है दर्शपूर्ण मासयो करणत्व निर्देश, क्योंकि दर्शपूर्ण मास का यहां पर करण के रूप में निर्देश है। और जो करण होता है वही तो करण किसका होता है? जो साधकतम होता है वो करण होता है। किसका साधकतम? उसी फल का, उसके लिए जो होता है उसी से तो मिल रहा है। तो दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत है, तृतीय विभक्ति है। तथा ज्योतिषो में स्वर्ग कामो यजेत है, तृतीय विभक्ति है। तो यजत्यर्थस्य ही स्वर्ग कामेन समभिव्याहारो न देवताया। अब इस इन वचनों में समभिव्याहार मैंने साथ साथ जोड़ करके, या तो कहो समानाधिकरण, जोड़ करके संबंध किसके साथ में? दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग काम ये फल हो गया, फल जुड़ा हुआ है इसमें, उसका दर्शपूर्ण मास के साथ में संबंध है, न कि देवता के साथ में। तो फल का संबंध वाक्य से, शब्द से पता लग रहा है ये कर्म से, याग से होगा। तो यजत्यर्थ से ही स्वर्ग कामेन समभिव्याहार हो, उसके साथ समभिव्याहार है, न देवताया, देवता का समभिव्याहार नहीं है स्वर्ग काम शब्द से। तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु द्रव्य देवता क्रियम यजत्यर्थ। बोले ठीक है यजति से संबंध है, लेकिन यजति का मतलब क्या है? बोले द्रव्य देवता और क्रिया, यही तो यजति का अर्थ है। तो देवता तो वहां पर भी आ गया, और वो देवता को ही वो मुख्य कहेगा। यज का मतलब द्रव्य देवता और क्रिया। द्रव्य किसके लिए दिया जा रहा है? देवता के लिए। पूर्व पक्षी ने पहले कहा ही था कर्मणायम विप्रयति स संप्रदानम, संप्रदान है। और वो क्रिया किस लिए की जा रही है? उस द्रव्य को देवता को देने के लिए की जा रही है। तो देवता ही प्रधान हो गया। भले ही यज्ञ की प्रधानता यहां दिखाई दे रही है, लेकिन देवता ही प्रयोजक होगा, देवता ही प्रधान होगा। तो कहा ननु द्रव्य देवता क्रियम यजत्यर्थ। सिद्धांत कह रहा है सत्यम एवं, ठीक है आपकी बात ठीक है, ऐसा है, यह का अर्थ है। किंतु गुणत्वे देवता श्रुति, लेकिन यहां देवता का जो कथन है वो गुण रूप में है, प्रधान के रूप में नहीं है। द्रव्य देवतम ही भूतम भावयितव्यो यजत्यर्थ। देवता की श्रुति गुण रूप में, गौण रूप में कैसे है? हेतु क्या है? तो बोले यहां पर जब ये याग के तीन अर्थ लेंगे, द्रव्य देवता और क्रिया, तो बोले कि द्रव्य और देवता ये तो भूत है, पहले से विद्यमान है, उनका तो अनुवाद किया जा रहा है। द्रव्य भी है और देवता भी है। और भावितव्य यजत्यर्थ है, यजति का जो अर्थ है क्रिया, वो भावितव्य है, यज्ञ को किया जाना है। तो जो भूत होता है वो भव्य के लिए होता है। भूत भव्य समुच्चारणे न भूतम भव्याय उपदिश्यते। भूत और भव्य दोनों का साथ साथ कथन किया गया हो तो च भूतम भव्याय उपदिश्यते। भूत जो होता है वो भव्य के लिए, जो होने वाला है उसके लिए कथन किया जाता है। जो होने वाला है वो पहले वाले के लिए नहीं, जो है वो दूसरे के लिए कथन किया जाता है। तस्मात् न देवता प्रयोजिका, इसलिए देवता प्रयोजिका नहीं है। देवता तो याग को करवाने के लिए, संपन्न करने के लिए हेतु के रूप में, वह कारण साधन के रूप में। आगे तो इस तरह से तो खंडन किया। अब पीछे जो पूर्व पक्षी ने बातें रखी थी उनका समाधान सिद्धांति कर रहा है। अथ यदुक्तम, और जो आपने ये कहा था कर्मणः ईप्सितात अभिप्रेततरम, बोले कर्तुरीप्सिततमम कर्म, तो जो ईप्सित कर्म है उससे भी अभिप्रेततर है ये देवता, संप्रदान है, उसके लिए दिया जा रहा है। तो ये तो उससे भी मुख्य हो गया, उसकी प्रधानता होगी। ये जो आपने हेतु दिया था और पाणिनि के सूत्र बोले थे, तो उसका कह रहे हैं न अस्य अभिप्रेतताम अपहनुमहे, हम इसकी अभिप्रेतता को नष्ट नहीं कर रहे हैं देवता की।
कर्म के द्वारा, हवि के द्वारा देवता को दिया जा रहा है, तो अभिप्रेतता यानी उसके संप्रदानत्व को हम खंडित नहीं कर रहे हैं, वो तो है। लेकिन तद्धित शब्देन चतुर्थ्या वा संयुक्त देवतार्थस्य वाक्यात अभिप्रेतता अवगम्यते। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो देखो, एक तो तद्धित के द्वारा देवता का कथन होता है और चतुर्थी के द्वारा भी होता है। देवता का जो अर्थ है वो तद्धित पूर्वक भी होता है और चतुर्थी से भी होता है। तद्धित शब्देन चतुर्थ्या वा संयुक्त देवतार्थ से, उससे जुड़ा हुआ जो देवता का अर्थ है उसकी वाक्यात अभिप्रेतता अवगम्यते, वाक्य की अपेक्षा वो अधिक बलवान होता है। अभिप्रेतता, अभिप्रेत तरता, युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है अभिप्रेत तरता। अभिप्रेतता का मतलब ही ये हुआ कि उसकी अपेक्षा तुलना में ये अधिक अभिप्रेत होता है, क्योंकि तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा पुनः, तो यह तो वाक्य से भी होता है। तो तद्धित से जो कहा गया है वो बलवान होता है, चतुर्थी से जो कहा गया उससे दुर्बल होता है, मंत्र वर्ण से वो उससे दुर्बल होता है, और वाक्य से कहा गया तो ये इनमें बलवत्ता अलग अलग ढंग से देखी जाती है। ये कह रहे हैं कि वाक्य की अपेक्षा तद्धित और चतुर्थी से जो कहा गया है वो बलवान होता है। फल संयोगस्तु वाक्यादेव यजत्यर्थस्य, तो देवतार्थ की तो प्रतीति होती है, देवतार्थ को बताने के संदर्भ में तद्धित और चतुर्थी की बलवत्ता होती है, या देवता कौन है इसको बताने में। लेकिन फल संयोगस्तु वाक्यादेव यजत्यर्थस्य, यजति का जो अर्थ है, यजति का जो अर्थ है, यजति के अर्थ का यूं लेंगे, यजति के अर्थ का फल से संयोग तो वाक्य से ही होता है। यजति का जो फल है, यजति अर्थ का फल के साथ में जो संयोग है, उसके साथ जो फल का संयोग है वो तो वाक्य से ही पता लगता है। और वाक्य इसको कहता है, वो देवता के साथ में फल का संबंध नहीं जोड़ रहा है, वो याग के साथ ही फल का संबंध जोड़ रहा है। फल संयोगस्तु वाक्यादेव यजत्यर्थस्य। नीचे जो हिंदी में लिखा है इन्होंने तीसरी पंक्ति के अंत से, फल का संयोग तो यजति के अर्थ के साथ वाक्य से ही जाना जाता है। यजति के अर्थ के साथ यजत्यर्थस्य, इसको यूं कर सकते हैं, यजति के अर्थ का, यजति के अर्थ का फल का जो संयोग है, यजति के अर्थ का जो फल का संयोग है वो वाक्य से ही जाना जाता है। आगे, तस्य च श्रुत्या करणता अवगम्यते न देवताया, और उसकी मतलब याग की श्रुति से करणता जानी जा रही है। फल के संदर्भ में करणता वाक्य से, श्रुति से जानी जा रही है, न देवताया, देवता की नहीं जानी जा रही है। तत्र यद्यपि देवतार्थता यागस्य गम्यते, यद्यपि ये माना जा रहा है कि याग जो है, याग की देवतार्थता जानी जाती है कि याग देवता के लिए हो रहा है, याग रूप कर्म है वो देवता को आहुति देने के लिए हो रहा है, ये तो पता लगता है। तत्र यद्यपि देवतार्थता यागस्य गम्यते फलार्थता अपि तेन न प्रतिषिध्यते, और देवता की फलार्थता का प्रतिषेध भी नहीं हो रहा है वहां पर। ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से वैसे बोल रहा है, पूर्व पक्षी के पक्ष में जा रही हैं दो बातें, लेकिन कह रहे हैं ऐसा होते हुए भी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। यद्यपि यागार्थता देवता के लिए आहुति दी जा रही है, और देवतार्थता फलार्थता का निषेध भी नहीं है कि देवता से फल की प्राप्ति नहीं होती है, निषेध भी नहीं किया गया। निषेध होता तो फिर तो हट ही सकते थे, ऐसा कोई निषेध वचन नहीं मिलता है कि देवता से फल की प्राप्ति नहीं होती है, निषेध भी नहीं है। तो फलार्थता भी तेन न प्रतिषिध्यते, लेकिन इसके लिए अब हेतु तर्क रख रहा है पूर्व सिद्धांति, फलम च पुरुषार्थ, फल जो होता है वो पुरुष का प्रयोजन होता है, वही उसी के लिए करते हैं। और पुरुषार्था च न प्रवृत्ति, और पुरुष के प्रयोजन के लिए ही हमारी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का कारण हमारा पुरुष का प्रयोजन है और कोई नहीं है। न चासौ देवताया, और ये जो प्रवृत्ति है वो देवता के कारण से नहीं होती, देवता के अर्थ से नहीं होती है। हमारी जो प्रवृत्ति है वो देवता के अर्थ से नहीं होती है, प्रयोजन से होती है, फल के प्रयोजन से होती है। तस्मात् न देवता प्रयुक्ता प्रवर्तिष्यामहे, इसलिए देवता से प्रयुक्त होकर के हम प्रवृत्त नहीं होते हैं,
देवता से प्रयुक्त होकर के हम प्रवृत्त नहीं होते हैं कि देवता के लिए मुझे करना है इसलिए हमें, देवता ही प्रयोजक है, ऐसा नहीं होगा। या तो संप्रदान से अभिप्रेतता सा फलवती यजे साधनत्वे सती उपपद्यते। बोले संप्रदान की जो अभिप्रेतता है, यानी देवता की जो अभिप्रेतता कही गई, कर्मणाएं विप्रेति संप्रदानम, वो अभिप्रेतता तब हो सकती है जब वो याग फलवान हो। फलवतो यजेह साधनत्वे, फलवान याग के साधन के रूप में उसकी अभिप्रेतता होती है, वैसे नहीं होती है। फल को हटा दीजिए, कर्म का जो फल है उसको हटा दीजिए और फिर कहिए कि मैं देवता के लिए कर रहा हूं, वो देवता अभिप्रेत नहीं रहेगा। फल के लिए ही देवता अभिप्रेत होता है, केवल उसके लिए नहीं होता है। और वो बात पहले भी आपके सामने रखी थी, एक देवयाजी होते हैं और एक आत्मयाजी होते हैं। तो देवयाजी बस देवताओं को प्रसन्न करना है, इसी में ही लगे रहते हैं, ये अच्छे हैं, इनको करना चाहिए। वो अपना हित क्या हो रहा है वो नहीं देखते, सोचते नहीं है। दूसरे लक्ष्यों में कहो तो वो निस्वार्थ होते हैं, यूं व्यंग में बोल रहा हूं। तो देवता के लिए करना है, देवता के लिए करना है, हालांकि प्रयोजन तो वहां पर भी रहता है, वो कहे भले ही नहीं, नहीं जी बस तुम तो देवता के लिए करना है, बस हमें करना है, ये अच्छे हैं बस इनके लिए हमें करना है, इतने ही भाव से करते हैं। लेकिन आत्मयाजी होता है वो हमेशा ये भी सोचता है कि इनके लिए जो मैं ये कर रहा हूं इससे मेरे को क्या मिलेगा। ये आत्मयाजी है, और देवयाजी से आत्मयाजी बड़ा होता है, अच्छा होता है। तो देखना ही होता है कि इस कार्य से मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या बढ़ा, मेरा क्या हित सदा, ये देखना ही होता है। नहीं तो ये क्रियाएं ऊपर ऊपर से होती रहेंगी और वो अपना आत्महित नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो इसलिए कहा कि जो संप्रदान की अभिप्रेतता है वो भी यज्ञ के, याग के फलवान होने पर ही अभिप्रेत होती है, नहीं तो नहीं हो सकती, उसके साधन के रूप में ही है उनकी। इसका उत्तर दे दिया इन्होंने। आगे देखिए, यच्च यजिर देवता पूजा। बोले आपने कहा यज्ञ का मतलब देवता का पूजा ही है, यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण दान, तो देव पूजा भी अर्थ है उसका। तो याग है तो याग का मतलब आप और कुछ मतलब वो देवता की ही पूजा है, इसलिए देवता ही प्रधान है, इसलिए देवता ही प्रयोजिका है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा उसका उत्तर दे रहे हैं। यच्च यचिर देवता पूजा सा पूज्यमान प्रधाना लोके लक्ष्यते थी। पूज्यमान की प्रधान वाली लोक में देखी जाती है देवता पूजा। लोक में देवता की पूजा कैसी देखी जाती है? पूज्यमान की प्रधानता। पूज्यमान कौन है? वो देवता। पूज्यमान का मतलब हो गया देवता। देवता की प्रधानता वाली लोक में देखी जाती है। न लोकवत यह भवितव्यम, यहां लोक के समान थोड़ा ना होना है, लोक में देखी जाती है, लोग ऐसा करते हैं, यहां ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पूज्यमान पूजा प्रधानम, जो पूज्यमान है उसकी पूजा की प्रधानता है यहां पर। वो जो देवता की पूजा की जा रही है उसकी यहां पर प्रधानता है, देवता की प्रधानता नहीं है। लोक में एक तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो, और जो पूजा की जा रही है वो, दो चीजें हो गई। तो लोक के अंदर जो जिसकी पूजा की जा रही है उसकी प्रधानता रखते हुए वो व्यक्ति करता है, कर तो वो भी रहा है लेकिन उसकी पूज्यमान की प्रधानता मान करके कर रहा है। और इधर शास्त्र की दृष्टि से वो पूज्यमान देवता मुख्य नहीं है, उसके लिए जो किया जा रहा है वो मुख्य है। हम कर क्या रहे हैं वो मुख्य है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। जो पूज्यमान की प्रधानता रखेंगे वो क्रिया पे ध्यान नहीं देंगे, कम देंगे, जैसा तैसा भी हो जाए, बस भाव है उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, कर कैसा रहे ये नहीं ध्यान है उनको। और जो पूज्यमान की पूजा को प्रधान मानते हैं वो उस पर ध्यान देते हैं कि कैसा हो रहा है, ये ठीक हुआ नहीं हुआ, उचित है अनुचित है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो देवता के लिए अच्छा हो ही जाता है। देवता की प्रधानता मानेंगे, क्रिया की अप्रधानता मानेंगे तो देवता के लिए हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जहां क्रिया की प्रधानता देखेंगे तो देवता के लिए अच्छा हो ही जाएगा। ये क्रिया की प्रधानता है, क्योंकि क्रिया के द्वारा, देने के द्वारा ही तो हम देवता की पूजा कर रहे हैं। जहां देवता की पूजा होती है, देवता की पूजा को प्रधान नहीं माना जाता है, वो फिर हालांकि उसमें भी ले सकते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो भाव के भूखे होते हैं, बाकी तो कुछ भी है, चाहे कुछ भी खिला दो, भावना बस अच्छी होनी चाहिए कि हाँ हम इनको प्राप्त हैं, ये हमारे इष्ट हैं और अकेले यही इष्ट हैं और कोई इष्ट नहीं है। क्योंकि अगर कोई दूसरा इष्ट मान लिया तो देवता नाराज हो जाएंगे,
क्यों नाराज होंगे? क्योंकि पता लग जाएगा इसकी भक्ति अनन्यतम नहीं है, इसकी भक्ति औरों के प्रति भी है। औरों के प्रति है तो ये इसकी मेरे प्रति जो भक्ति है वो कम है। तो कम है तो फिर वो अप्रसन्न होंगे, उतने प्रसन्न नहीं होंगे, कम प्रसन्न होंगे, तो वो कम हित करेंगे। इसलिए एक ही के पीछे पड़ जाना चाहिए पूरी तरह। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही सब कुछ हैं, बस आप जो कहेंगे वैसा करूंगा, तो फिर वो हमारे को लाभ ज्यादा देते हैं देवता लोग, अनन्य भक्ति। इसलिए वो एक निष्ठता की भी बात बहुत करते हैं। तो देवता और देवता की पूजा, ये देवता की पूजा पे ध्यान रह रहा है। देवता मुख्य नहीं है, देवता की पूजा। आज ये देवता है तो इनकी पूजा कर दी, कल दूसरे देवता हैं तो उनकी पूजा कर दी। हमारे को तो पूजा करने से मतलब है। आज ये देवता सामने आए हैं तो इनकी पूजा कर दी, इनको भोजन खिला दिया। या देवता मुख्य हो जाएगा तो नहीं, मेरे को तो वहीं जाना है, मेरे को तो उन्हीं को देना है। जो विग्रह वाले हैं वो नहीं, मेरे को तो उसी मंदिर में जाना है, उसी मूर्ति के सामने करना है। वो देवता की प्रधानता हो जाती है। और एक है पूजा की प्रधानता, कि भाई हमें कार्य करना है। देवता तो जो भी होते हैं, देवता की प्रधानता नहीं है। तो पूरे शास्त्र में देवता की प्रधानता नहीं है, देवता की पूजा की प्रधानता है। तो यह पूज्यमान पूजा प्रधानम, क्यों? यथि फलवत तत्प्रयोजकम, जो फल वाला होता है वही प्रयोजक होता है। देखो स्वार्थ की कितनी अच्छी तरह से शिक्षा दी जा रही है। जो फल वाला है, हमारे को फल मिलना है, बस उसी से हमारा प्रयोजन होना चाहिए। जैसे फल नहीं मिलता उससे क्या प्रयोजन हमारे को? यदि फलवत तत्प्रयोजकम है जी। हाँ, ये सकाम कर्म हो गया। साधक लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई ये संसार तो मेरे प्रयोजन को पूरा करेगा नहीं, तो छोड़ देते हैं उसको, सकाम हो जाते हैं वो। फल तो मिल नहीं रहा है इसलिए संसार को छोड़ना नहीं है। और जो सामान्य जनता होती है वो निष्काम हो जाती है, भाई कोई बात नहीं, फल मिले नहीं मिले, इनको छोड़ना नहीं है। वो ठीक है, कुछ तो फल उनका भी रहता है मन में, लेकिन वो उतने सकाम नहीं होते, थोड़े कम सकाम होते हैं। थोड़ी निष्कामता भी रहती है। जो लौकिक व्यक्ति होते हैं इसलिए संसार को छोड़ते नहीं है। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो पूरे सकाम हो जाते हैं, निष्काम नहीं कर सकते। जिसमें लगा यहां प्रयोजन नहीं है, ये दुख देने वाली है, हटाओ इसको, कोई मतलब नहीं है इससे, वो हटा देंगे। और सकामता और निष्कामता अलग अलग दृष्टियों से, एक दृष्टि और प्रस्तुत की है, आपकी भी अपनी दृष्टि है। यदि फलवत तत्प्रयोजनम, जो फलवान है वो ही प्रयोजक होगा। तस्मात यज्ञ कर्म प्रयोजनम, इसलिए जो यज्ञ कर्म है वो ही प्रयोजक होता है। अपूर्व भी ले लीजिए यहां साथ में। अपिच एतस्मिन् पक्षे विग्रहवती देवता भुंक्ते च इति अध्यवसी नियम भवति। और इस पक्ष में मतलब ये पूर्व पक्षी के पक्ष में कह रहे हैं, दोष दिखा रहा है कि आप वाले पक्ष को मानने पर तो देवता को विग्रहवती भी मानना पड़ेगा और वो खाती है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि गलत है। न ही अविग्रहा यही, ऐसा क्यों मानना पड़ेगा आपको आपके पक्ष में? क्योंकि न ही अविग्रहा यही अभुंजाना यही च दानम भोजनम वा संभवती, जो विग्रह वाला नहीं है और जो खाता नहीं है उसके लिए दान और भोजन संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप ये करते हो, देवता को प्रधान मानते हो, तो आपके पक्ष में क्या दोष आएगा? आपको विग्रहवती और भुंगते ये दोनों चीजें माननी पड़ेंगी, जो कि सिद्धांत के विपरीत जाता है। आगे यच्च उक्तम, और जो आपने ये कहा था, समाधान कर रहा है सिद्धांती। स्मृत्युपचार उपचारान्यार्थ दर्शन विग्रहवती भुंगते, ये तीन हेतु दिए थे उन्होंने, कारण प्रमाण दिए थे, स्मृति, उपचार और अन्यार्थ दर्शन। उससे देवता विग्रहवती और भुंगते होती है, खाती है, उसका उत्तर दे रहे हैं कि तन्ना, ये आपका कथन ठीक नहीं है। स्मृतिर मंत्रार्थवाद मूलत्वाद, पहले स्मृति के लेते हैं। बोले स्मृति का आधार क्या है? बोले स्मृति का आधार है मंत्र और अर्थवाद मूल है। स्मृति या तो मंत्र से आएगी और अर्थवाद। मंत्र और अर्थवाद ये तो अलग अलग चीजें हैं, नीचे एक करके लिखिए, लेकिन अगले वचन से ही हमें पता लग जाता है कि मंत्र अलग है और अर्थवाद अलग है। नीचे का इसका अर्थ देखिए, स्मृति के मंत्रार्थ और अर्थवाद मूलक होने से, तो मंत्रार्थ में अर्थ को हटा दीजिए अभी, ये ठीक है उससे अर्थ से जुड़ेगा, लेकिन स्मृति के मंत्र और अर्थवाद मूलक होने से, क्योंकि वहां पर संस्कृत में एक ही बार अर्थ शब्द लिखा हुआ है, दोनों जगह नहीं लगाएंगे। तो स्मृति मंत्र का मतलब मंत्रार्थ आ ही जाएगा वहां पर। स्मृति के मंत्र और अर्थवाद मूलक होने से,
थोड़ा एक बार ऊपर भी देखिए, पहला जो अनुच्छेद है उसमें नीचे से चौथी पंक्ति की देवतार्थता जानी जाती है। पीछे देखिए, इस विषय में यद्यपि याग की देवतार्थता जानी जाती है परंतु उससे याग फलार्थता भी प्रतिषिद्ध नहीं होती। याग की बीच में जोड़ दीजिए, याग की फलार्थता भी प्रतिषिद्ध नहीं होती। तो सिद्धांति क्या कह रहा है? हाँ हाँ, जो याग की संशोधन करवाया है संस्कृत में बताते हुए देवता की फलार्थता भी प्रतिषिद्ध नहीं होती, क्योंकि पूर्व पक्षी तो देवता की मान ही रहा था और सिद्धांति उसके मत को दिखाते हुए कि आपकी बात ठीक है पर फिर भी वैसे नहीं लगेगा जैसे आप लगा रहे हैं। इस विषय में यद्यपि याग की देवतार्थता जानी जाती है परंतु उससे, हाँ यहां याग की भी गलत हो गया, ठीक है, देवता की, और संस्कृत में मैंने आपको यही बताया था पहले, ठीक है। इन्होंने याग के लिखा, इस पर और विचार कर लेते हैं। तत्र यद्यपि देवतार्थता यागस्य गम्यते, याग की ने याग की देवतार्थता जानी जाती है, फलार्थता अपनी तेन न प्रतिषिध्यते। तो इन्होंने तो जो लिखा है याग की फलार्थता प्रतिषिद्ध नहीं हो जाती इससे, यानी ठीक है, ऐसा भी अर्थ ठीक है ले सकते हैं। क्या हुआ इसका मतलब कि याग तो की तो देवतार्थता जानी जाती है, तो इतने वचन से पूर्व पक्षी क्या लेगा, क्योंकि याग देवतार्थ है इसलिए याग की फलार्थता नहीं है, याग की फलार्थता नहीं है ऐसा वो लेने लगेगा। तो कह रहे हैं कि इससे फलार्थता भी तेना न प्रतिष्ठित है, याग की फलार्थता लेकिन खंडित नहीं की गई है इस रूप में। मैंने जो आपको बोला था उस रूप में भी देख सकते हैं वैसे, कि तत्र यद्यपि देवतार्थता यागस्य गम्यते, याग की देवतार्थता सिद्ध हो रही है, पूर्व पक्षी के पक्ष में बोल रहे हैं। और यह भी ठीक है कि देवता की फलार्थता का निषेध नहीं किया गया, वो भी ठीक है। चलो युधिष्ठिर जी वाला ले लीजिए भले ही, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी यूं कहना चाह रहा है, क्योंकि ये जो वचन है ना, यागस्य देवतार्थता यद्यपि गम्यते, यद्यपि को दोनों जगह पे, यद्यपि याग की देवतार्थता है और देवता की फलार्थता का भी निषेध नहीं किया गया, तब भी इस रूप में लेते, ठीक है, दोनों तरह से ले लीजिए भले ही। वापस नीचे आइए, पूर्व पक्षी ने एक स्मृति का प्रमाण दिया था, अब इसको सिद्धांति किस तरह से तर्क दे रहा है कि स्मृति किस पे आधारित रहती है, मंत्र पे और अर्थवाद पे। स्मृतेर मंत्रार्थवाद मूलत्वाद, तो आगे कहते हैं मंत्रेभ्यश्च अर्थवादेभ्यश्च स्मृति मूलम विज्ञानम उत्पद्यते। मंत्रों से और अर्थवाद वचनों से स्मृति मूलक विज्ञान उत्पन्न होता है, या तो सीधे मंत्रों में होगा या उससे जो अर्थवाद निकल करके आ रहा है, जो कथन निकल करके आ रहा है उससे स्मृति वचन बनते हैं। यानी स्मृति का आधार श्रुति होगी, साक्षात श्रुति होगी या तो अर्थवाद के रूप में जो वहां पर निकल के आएगा, लेकिन फिर भी आधार तो श्रुति ही बनेगी, मंत्र बनेंगे। तो मंत्रेभ्यश्च अर्थवादेभ्यश्च स्मृति मूलम विज्ञान उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम अवगम्यते, ये हमारे को प्रत्यक्ष पता लगता है। ते च मंत्रार्थवादा नैवम परवा इत्येतत् वक्ष्यामः, और ये जो मंत्र और अर्थवाद है वो इस परक नहीं है, किस परक, देवता के विग्रहवती होने के और उसके खाने के पक्ष में नहीं है, भुंगते इस परक है ही नहीं वो। पूर्व पक्षी कहता है आह यदि नैवम परा, अगर ये मंत्र और अर्थवाद इस परक नहीं है, विग्रह और भक्षण के पक्ष में नहीं है, तो न तरी मंत्रार्थवाद मूलम तत्विज्ञानमिति। तो ये जो स्मृति है ये मंत्र और अर्थवाद के का मूलक नहीं माना जा सकता, मंत्र और अर्थवाद उसके मूल हैं, स्मृति के ये नहीं माना जा सकता। इस पर सिद्धांत कह रहा उच्यते यह आलोचन मात्रेण मंत्रार्थवादान पश्यन्ति तेषाम तत्स्मृति मूलम। जो लोग आलोचन मात्र से, आलोचन मतलब देखने मात्र से, ऊपर ऊपर से मंत्र और अर्थवादों को देखते हैं, तेषाम तत्स्मृति मूलम, उनके मत में तो ये मंत्र और अर्थवाद स्मृति के मूल प्रतीत होंगे। जो मंत्र और अर्थवाद को मोटे मोटे ढंग से देखते हैं वो तो यही कहेंगे देखो इस स्मृति का मूल ये मंत्र, इस स्मृति का मूल ये अर्थवाद, ऐसे कह देंगे। ये पुनर्निपुणता पश्यन्ति, लेकिन जो मंत्र और अर्थवाद को निपुणता से, सूक्ष्मता से देखते हैं, तेषाम तत्बाधितम, उनके मत में तो इस स्मृति की तन्मूलकता बाधित हो जाएगी।
अपिच कस्यचित स्मृति मूलम भवति, और किसी का के मत में स्मृति का मूल हो भी सकता है। तस्मात् तथा एव स्मृति, और ये तो है कस्यचित स्मृति मूलम भवति, ये स्मृति का जो भी स्मृति है उचित है वो किसी न किसी श्रुति से मूल वाली तो होगी ही। तस्मात् तथा एव स्मृति, इसलिए वहीं से ही स्मृति आती है। और आगे कहते हैं स्मृति का और कारण भी बता रहे हैं, मंत्र और अर्थवाद के अतिरिक्त, कि उपचारोपि स्मृति मूल एवं, उपचार भी स्मृति मूलक भी है। ये जो उपचार का कथन स्मृति का मूल है, उपचार भी स्मृति का मूल है। तो देखो ये कहना ये चाहते हैं मूल रूप से, पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्मृति में जो कहा गया है उस स्मृति को प्रमाण कहा, सिद्धांति कह रहा है स्मृति में कहा है तो भाई स्मृति जिस आधार पर है वो उसमें भी तो कथन होना चाहिए, वहां तो ये कथन ही नहीं आ रहा है। पूर्व पक्षी कहता है आ रहा है। बोले जो स्थूल रूप से देखते हैं उनको लगेगा कि ये मंत्रों से आ रहा है, जो सूक्ष्म रूप से उन मंत्रों को देखेंगे तो जो स्मृति का अर्थ आप ले रहे हो, स्मृति वचन तो ठीक है, लेकिन स्मृति का अर्थ जो आप विग्रहवती या तो भूंगते ये अर्थ ले रहे हो, देवता खाती है, ये जो आप अर्थ ले रहे हो ये अर्थ इस स्मृति से नहीं निकल रहा है। मोटे तौर पे तो निकल रहा है और उसके लिए अर्थ भी मूल दिखा देंगे, मंत्र भी मूल में दिखा देंगे जो स्थूल रूप से देखते हैं, पर सिद्धांति के मूल कहना चाहता है कि मंत्र और अर्थवाद, उपचार, मंत्र और जो अर्थवाद हैं ये इस स्मृति के मूल नहीं है। ये जो स्मृति है इसका मूल उपचार है, गौण रूप से यहां पर कथन किया गया है, मुख्य रूप से कथन नहीं है। सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो मंत्र से इसकी पुष्टि नहीं होगी, विग्रह की पुष्टि मंत्र से नहीं होगी सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो। स्थूल रूप से देखेंगे तो मंत्रों से विग्रह की पुष्टि हो जाएगी, जैसे कि जगृभ माते दक्षिणम हस्त इंद्र इत्यादि जो वचन है, अगर इनको स्थूल रूप से देखेंगे तो स्मृति की पुष्टि हो जाएगी कि ये विग्रहवती देवता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो ये नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं। उस समय भी देखो ये दोनों ही बातें प्रचलित थी। आगे यत्तु अन्यार्थ दर्शन मुक्तम, जो आपने अन्यार्थ दर्शन का वचन दिया देने, जगृप माते दक्षिणम इंद्र हस्तम, ये तो नैतद एव परम, नैतद एवं परम, ये इस परक नहीं है, इस अर्थ वाला नहीं है। ये किस पर अर्थ वाला? विग्रह परक, जैसा पूर्व पक्षी ने लिया था। इंद्र से हस्तो विद्यते इति, इंद्र का हाथ है, ये इस परक नहीं है। अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि जो आलोचन मात्र से देखते हैं, स्थूल रूप से देखते हैं, वो तो कहेंगे कि इंद्र का हाथ होता है, क्योंकि वेद मंत्र में लिखा हुआ है। तो कहा कि नैतद एवं परम, इस परक नहीं है ये वाक्य है। किस परक? यदि वाक्यार्थ बोध ये नहीं कहे कि इंद्र से हस्तो विद्यते, इस अर्थ को ये नहीं बता रहा है वाक्य। यस्तस्य दक्षिणो हस्तस्तम वयम गृहीतवंता इति, जो उसका दाहिना हाथ है उसको हमने पकड़ा है, ये अर्थ है इसका। हमने उसके दाहिने हाथ को पकड़ा तो मतलब सीधा दाहिना हाथ पकड़ा, ये अर्थ नहीं है। जो उसका दाहिना हाथ है उसको हमने पकड़ा, इसका मतलब होगा जो उसके दाहिने हाथ के समान है उसको हमने पकड़ा। अब वो दाहिना हाथ नहीं है वहां पर। जैसे दाहिना हाथ अधिक बलवान होता है प्राय करके, लगभग 90 से अधिक प्रतिशत लोगों का दाहिना हाथ ही चलता है, 7-8 प्रतिशत का बायां हाथ चलता है, या 9 प्रतिशत का ऐसा, तो ये अधिक बल का प्रतीक हुआ, सामर्थ्य का प्रतीक हुआ। तो जो तेरा बलवान अधिक सामर्थ्य है उसको हमने ग्रहण किया है। अब ये हाथ केवल उपमा के रूप में यहां पर आया, ऐसा सिद्धांति का कहना है? और वाचक लुप्त तो उपमा मानना ही पड़ेगा उसके समान। तो कहा कि एवं, यहां इन्होंने भी अर्थ करते हुए एवं लिखा नहीं है, बल्कि लिखा कि जो, यह पे ध्यान देना है। यह मतलब जो तेरा आश्रय, यह तस्य दक्षिणो हस्त, जो उसका दाहिना हाथ है, तम वयम गृहीतवंत, हमने उसका ग्रहण किया है जो दाहिना हाथ है। अब ये उपलक्षण से कहा जा रहा है। तस्मात् वाक्यात इंद्रस्य हस्त सत्ता न प्रतीयते, इसलिए इस वाक्य से इंद्र के हाथ की सत्ता प्रतीत नहीं होती, जैसा कि पूर्व पक्षी कर रहा था। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है आह यदि तू असौ नास्ति वयम ते हस्तम गृहीतवंत इत्येवं नावकल्पते थी। बोले अगर हाथ ही नहीं है तो ये वाक्य ही आपका ठीक नहीं बैठता है कि हम तेरा हाथ पकड़ते हैं। फिर वही स्थूल रूप से देख रहा है पूर्व पक्षी। तो यदि तू असौ नास्ति वयम ते हस्तम गृहीतवंत इत्येवं नावकल्पते इति हस्त सत्ता अध्यवसीयते, इसलिए हम हाथ की सत्ता को स्वीकार करते हैं, गलत नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अस्ति असौ हस्तो वयम यम गृहीतवंत, इसी उसका ये कोई ना कोई हाथ है जिसको कि हमने पकड़ा है। अब ये पूर्व पक्षी के मुख से कहलवाया, पूर्व पक्षी ऐसा बोलेगा लेकिन ये खुद फंसेगा इससे।
सिद्धांति इसी वाक्य से पूर्व पक्षी को फंसा रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है तन्न उपपद्यते, बोले आपकी बात तो फिर भी सिद्ध नहीं हुई। क्यों? यद्यपि अस्य हस्तो भवेत, ठीक है मान लिया अभ्युपगम से आप कह रहे हो तो उसका हाथ हो जाए, तथापि न तम उपगृहित बनता इति प्रत्यक्षम एतत्, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है कि हमने उसके हाथ को नहीं पकड़ा है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि उसका हाथ है और हम उसको पकड़े, तो बोले आपने तो पकड़ा नहीं है हाथ, दिखाओ देखे कौन सा हाथ पकड़ा है और कहां है। वही वास्तव में पकड़ा है क्या हाथ? अगर उसका हाथ होता मान लिया और आपको हम पकड़े, तो पकड़ता हुआ तो आप प्रत्यक्ष तो है नहीं, आप कह तो रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष है नहीं। इसी से पता लगता है कि उसका हाथ वो है ही नहीं, जो हम वो अर्थ ही नहीं है उस वाक्य का, क्योंकि हम पकड़ते ही नहीं, हम पकड़ ही नहीं सकते हैं उसका हाथ, इसलिए वो हाथ वाला है ये सिद्ध ही नहीं होता है। उसने कहा था कि नहीं हम तो पकड़ते हैं, बोले प्रत्यक्ष तो है नहीं कि आप पकड़ते, खंडित हो गया उसका। तो कहा तथापि न तम उपगृहित बनता इति प्रत्यक्षम एतत् तथा अपि एतत् नावकल्पते इति। तो इस दृष्टि से अगर आप मान भी लो कि उसका हाथ है तो भी ये सिद्ध नहीं होता। तत्र तत् असंबद्धम व कल्पयितव्यम, तो या तो ये कहो कि ये वाक्य असंबद्ध है मंत्र का, यानी जगृमाते दक्षिणम इंद्र हस्तम, या तो ये असंबद्ध प्रलाप है बोला गया है स्तुतिर्वा, अथवा ये कहो कि उसकी केवल स्तुति है। आप दोनों में से कुछ ना कुछ एक कहोगे, या तो असंबद्ध प्रलाप कहोगे, आप इसको असंबद्ध प्रलाप कहोगे तो भी मेरा पक्ष सिद्ध हो जाएगा क्योंकि आपका खंडित हो जाएगा, और आप कहोगे कि ये केवल उसकी स्तुति है तो भी मेरा पक्ष सिद्ध होगा, विग्रह वाला आपका पक्ष तो फिर भी खंडित होगा। तो तच्च मत पक्षे भी तुल्यम, और ये जो स्तुति है वो तो मेरे पक्ष में भी तुल्य है। हम उसको हाथ के रूप में स्तुति कर रहे हैं कि ये परमात्मा का हाथ है, जैसे कि किसी का हाथ दाहिना हाथ हम पकड़ लेते हैं तो हमारे को सहारा मिल जाता है, ऐसे परमात्मा का भी जो आश्रय लेता है, उसके जो गुण है उनका आश्रय लेता है, उसका दाहिना हाथ पकड़ना ही है। इसलिए ये गौण कथन है, व्यवहार में ये सिद्ध नहीं होता, इसलिए मंत्र से, मंत्र का जो हम आलोचन मात्र से अर्थ करेंगे तब तो वही अर्थ दिखाएगा, लेकिन निपुणता से देखेंगे, युक्ति तर्क से देखेंगे, प्रत्यक्ष को देखते हुए करेंगे, अर्थ की परीक्षा करते हुए मंत्र का तात्पर्य निकालेंगे, वाक्यार्थबोध निकालेंगे, तो देवता विग्रहवती सिद्ध नहीं होगी। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं। सभी को सदर ओम।